नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमने आपको बताया था कि हम सोमनाथ, नागेश्वर धाम और द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उस बीच में हम कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि हम पिकनिक मनाने के बजाय धार्मिक यात्रा पर गए थे। और इस बीच में हमने आपको बताया भी था कि अब तो जो खुशखबरियों की बात करते थे लोग, सौगात गिफ्ट की बात करते थे, तो अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित ढंग से भाजपा सरकार ने, या यूं कहो मोदी जी ने 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो अब तो ये बात बड़ी हो गई और अब तो खबरें तरह तरह से बनानी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जो मुख्य बात है कि वेतन वृद्धि कितनी होगी, तो उसका आधार अब होगा फिटमेंट फैक्टर। वेतन आयोग अगर न भी घोषित किया जाता तो भी 1 जनवरी 2026 से जो हमारे वेतन थे उनमें वृद्धि होती, रिवाइज किए जाते पीएसयू की स्टाइल में। लेकिन अब ये वेतन आयोग घोषित हो गया है। विधिवत शिव गोपाल मिश्रा जी को आमंत्रित किया गया है, साथ में अन्य जो बड़े फेडरेशन हैं उनके नेताओं को विधिवत आमंत्रित किया गया है। और हमने आप लोगों से, जो भी पेंशनर्स बंधु हैं, उनको ये कहा था कि आपको किसी यूट्यूबर, किसी भी समाचार या बड़े न्यूज़ चैनल की आवश्यकता नहीं। हमारे ग्रुप में, पेंशनर्स फोरम में ऐसे प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं जो तत्काल तथ्यों के साथ वो आदेश, वो लेटर, वो कोर्ट के निर्णय अपलोड कर देते हैं, जो खुद आप पढ़ लें, समझ लें। और अगर आपको अंग्रेजी में कुछ समझने में परेशानी हो रही है तो उसी में नीचे लिख दें कि इसका हिंदी वर्जन अपलोड कर दो, वो कर देते हैं लोग। तो हमारे पेंशनर्स मित्र जो पेंशनर्स फोरम में जुड़े हुए हैं वो सभी समस्याओं का हल है, और वहाँ पर कोई भी ऐसी खबर नहीं दी जाती है कि जिसमें आप भ्रमित हों। और अगर कोई ऐसी खबर आती भी है तो उसी में अन्य लोग उसे दुरुस्त कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं। तो लगातार उसमें जो लेटर जारी हुए हैं तरह तरह के, वो सब अपलोड हैं। हमारी उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, और यही हम चाहते थे। तो खैर, हम यात्रा पूरी करके आ गए। इस बीच में 2 हफ्ते के लिए जो 14 जनवरी से हमारा चैनल सस्पेंड किया गया था, हालांकि हमने उसमें एक क्लिक करके अपील कर दी थी 2 लाइनों की कि भाई ये गलत है, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, हम खुद अपने आप में अनुशासित हैं, नियमों का अनुपालन करते हैं, और ये कंटेंट कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। हमारी उत्कृष्ट धार्मिक भावना का प्रतीक हैं ये नागा साधु, ये नग्नता नहीं है। और उन्होंने अपील मंजूर कर ली, चैनल को उन्होंने चालू कर दिया था। लेकिन चूंकि अब हम बोल के गए थे कि अब अपलोड नहीं करेंगे, और वो अच्छा भी था क्योंकि पूरा मनोयोग से हम उनके दर्शन कर पाए, भोलेनाथ के दोनों ज्योतिर्लिंग और साथ में द्वारिकाधीश के। अब अगर आप कोई लोग, अभी हम इसमें पेंशनरों के लिए तो कुछ बताएंगे, लेकिन साथ में अगर कोई द्वारिकाधीश, सोमनाथ, नागेश्वर धाम, द्वारिका पेट या भेंट, वहाँ वो द्वारिका बेट और भेंट में बड़ा कन्फ्यूजन है वहाँ, और स्पेलिंग सब जगह अलग अलग है, तो जाना चाहे तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है। बहुत यूट्यूबर ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले, हमने बाद में जब देखे तो उनके वीडियो बहुत अच्छे थे। लेकिन जो बहुत नुक्ते की बात है, क्योंकि हम धार्मिक यात्रा करने जाते हैं, हमारी भावनाएं आहत न हो, कहीं मानसिक रूप से ठेस न लगे कि अरे ऐसा ये हमारे साथ गलत हुआ, ठगी हुई, धोखा हुआ, तो हम, अगर आप लोग कहेंगे तो उतने सुंदर वीडियो तो हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो भी बात बताएंगे 100% सही, जिसमें कम से कम खर्चे में वाकई में धार्मिक यात्रा आपकी होगी और बहुत अच्छी होगी। जो चीज़ें हमने वहाँ अनुभव की कि ये देखिए गलत हुआ हमारे साथ, या हम ठगे गए, हम आपको उससे बचा देंगे। तो खैर, वो तो एक बात हो गई। इस बीच में तरह तरह की खबरें चलती रहीं,
हमने आपको लगातार बताया कि न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो अपने धंधा कर रहे हैं, उसमें उन्हें ये नहीं कि कौन सी खबर छोटी करें, कौन सी बड़ी करें, कौन सी दिखाएं, कौन सी नहीं दिखाएं। सैफ अली खान पे वो जो हमला हुआ, वो सब नाटक नौटंकी, हम उस पर एक वीडियो बना के गए थे और वही हुआ। उसकी तह में जाने की अब क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर कहें तो उसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य हमारे पास हैं, वो हम आपको बताएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि ये फिल्मी एक स्क्रिप्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा बताया जा रहा। वो बड़ा अजीबोगरीब स्क्रिप्ट है, इस पर तो फिल्म बन सकती है। लगता फिल्म की ये एक लाइव जो जैसे बिग बॉस में होता है, ये पूरा उसी तरीके का है। अब जहाँ तक वेतन वृद्धि की बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि कितनी वृद्धि होगी, हमने आपको अपने जो आखिरी वीडियो डाला था, अपलोड किया था, उसमें बताया था कि 1.86 फिटमेंट फैक्टर। और ये फिटमेंट फैक्टर है क्या? ये 6th पे कमीशन 6वें वेतन आयोग से लागू हुआ और उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था पे बैंड और पे ग्रेड पे। तो ग्रेड पे और पे बैंड वाला चक्कर था और फिर 7th पे कमीशन, फिर से वही पे जो हो गया, बेसिक पे हो गया। अब इस बार भी क्या होगा, कुछ नई चीज़ और आ सकती है, क्योंकि अब पे कमीशन को तो टाइम मिल गया है, इसलिए वो कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे भत्ते बदले गए थे, वो भी हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि बढ़ोतरी कितनी होगी। फिटमेंट फैक्टर का बहुत सामान्यता अगर समझें तो जो आपका बेसिक पे है, अब तो ग्रेड पे है नहीं, पिछली बार बेसिक पे प्लस ग्रेड पे को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है बेसिक को उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वर्तमान में महंगाई जो है, यानी हमारा डीए या डीआर की दर है 53% और अभी 3% और बढ़ेगी, ये निश्चित हो गया है लगभग, तो हो जाएगी 56%। तो 56% तो है और जनवरी वाली 0 हो जाएगी, जनवरी से वृद्धि नहीं मिलेगी। ध्यान देना, एक ये स्लैब पूरा 0 कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा बेसिक होगा या बेसिक पेंशन है, कम्यूटेशन को छोड़कर, कम्यूटेशन इसमें मायने नहीं रखता, वो तो हमारे साथ है, उसका डीए भी मिलता है। तो जो पूरी पेंशन हमारी है बेसिक, उसमें भी फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1.86 का मतलब है 1.86 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी गुणा कर देना। तो ये बहुत ही ऐसा है कि जो ये तो होगा, ये तय है। लेकिन कुछ लोग 1.86 से लेके 3 पॉइंट समथिंग पर ले जा रहे हैं, यानी 3 से भी ऊपर कुछ लोग बता रहे हैं। और मांग की जा रही, तो मांग तो बढ़ा चढ़ा के होती ही है। तो कुल मिला के हमने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 ही बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 6वें वेतन आयोग में वही लागू हुआ था, 7वें में 2.57 था और अब जो है महंगाई दर चूंकि 60 के नीचे ही है, तब फिर कैसे हो जाएगा भाई 2.57? उस समय तो महंगाई अगर जनवरी की जोड़ी जाए तो 125 थी, 125। लेकिन अगर उसमें कम भी किया जाए तो दिसंबर तक ही 119 हो गई थी। तो 119% महंगाई और वर्तमान में 60, यानी आधी है। तो 2.57 से ऊपर तो जाने का सवाल नहीं है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा है, ये नहीं देगी सरकार। अब 3% की मांग हो रही, तो मांग होने में तो ठीक है, जब ज़्यादा मांग होगी तो कुछ उसमें कर्टेलमेंट होगा। तो हमने आपको बोला था कि हमारे हिसाब से 1.86 की बात सामने लाई जा रही और कुछ लोगों ने उसे फिक्स कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बार्गेनिंग होगी, नेता लोग दबाव बनाएंगे और सरकार 1.98 तक जाएगी। हमने 1.98 बताया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा आपकी राय क्या है। तो 1.98 हमारे कुछ मित्र हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने एक चार्ट दिया था जो कि हमने अपलोड किया था वीडियो बनाते समय, चेहरा न दिखा के वो चार्ट ही सामने लाए थे। उसमें फिटमेंट फैक्टर था 2.28। तो 2.28 को वो लोग मान रहे हैं।
हम उसको नहीं नकार रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है 1.98 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है। आप अनुमान लगा लो। और जनवरी से महंगाई जो हमने बहुत पहले कही थी कि 2% रहेगी, उछाल आएगा तो 3% जाएगी अधिकतम। इस बीच में लोगों ने तरह तरह की खबरें चलाई, जो डीए एरियर है बकाया, और तरह तरह की जो खबरें चला रही, कोई खबर नहीं, फिटमेंट फैक्टर की भी कोई खबर नहीं। जैसे ही हमको कोई मिलेगी, जो हमने 2.28 वाला चार्ट डाला है, वो यही काम करते हैं, उनके संपर्क में हम लगातार हैं। जैसे ही कोई खबर होगी वो हमें स्वतः देंगे, नहीं तो हम उनको बोलेंगे भैया हमें दे देना फटाफट खबर, हम आपके सामने ले आएंगे। और जो पेंशनर्स फोरम है उसमें अवश्य जुड़िए। एक ग्रुप और है पेंशनर्स सरस मंच, पेंशनर सरस मंच, उसमें पेंशनरों से जुड़े हुए उनके परिवार के लोग कोई भी एक अच्छा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, सवाल किसी भी विषय का पूछ सकते हैं, उसी में जवाब मिल जाएगा। कोई भी इसका शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री है। और अगर कोई दाएं बाएं से फ़ोन करके कुछ पैसे की बात करे कि ये काम करा देंगे वो करा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई कुछ कहता है तो आप जिम्मेदार हो। आपका हर तरह का काम पेंशनरों का बिल्कुल बिना कोई शुल्क के होगा, मित्रता के नाते आप उससे जुड़िए। दोनों के लिंक हम दे देंगे। मुख्य चैनल जो केवल पेंशनरों से जुड़ी हुई जानकारी तत्काल चाहते हैं वो है पेंशनर्स फोरम, और जो एक अलग टाइप की भी थोड़ा रुचि, रुझान, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, तो वो अगर उसमें आप रुचि भी रखते हैं साथ साथ में, उसमें पेंशनर की भी खबरें रहती हैं, वो है पेंशनर सरस मंच। दोनों हम लिंक दे देंगे, आप जुड़ जाइए। आपको यूट्यूबरों से भ्रमित होने से वो ग्रुप बचा लेंगे। हम भी जो खबर अगर डालेंगे तो वो हमारी भी खबर को टीका टिप्पणी करके, उसमें इतने सक्षम लोग हैं कि उसमें वो फिल्टर लगा सकते हैं। तो इसमें हम आपको बोल रहे हैं कि आप उससे जुड़ जाइए, तो आप भ्रमित करने वाली खबरों से बच जाएंगे। अभी हम प्रभु द्वारिकाधीश जो कि धाम है 4 धामों में से, और ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन करके आए। निश्चित तौर से एक ईश्वरीय अनुभूति होती है, हमको हुई है, और इसलिए ये दुनियादारी से थोड़ा सा एक विरक्ति सा भाव आता है। लेकिन चूंकि हमने संकल्प लिया हुआ है आप लोगों से जुड़े रहने का, जिस दिन आप बोलेंगे कि अब हमारा ग्रुप से ही काम चल रहा है या हमारे पास और तरीका, ज़रूरत नहीं। अगर आप में से कोई वो व्यक्ति जो हमारा, इसलिए नहीं कि वो कई लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल बंद हो जाए, क्योंकि बड़े लोगों को दिक्कत होती है जो प्रोफेशनल हैं, क्योंकि सही बात बता के उनका जो बड़ा सा बैलून फुलाया हुआ है उसमें पिन मार दी जाती है हमारी तरफ से, हमारे मित्रों की तरफ से, तो वो हम लोगों से थोड़ा परेशान होते हैं। तो आप लोग अगर जिस दिन कहेंगे नहीं अब रहने ही दो, आप बहुत हो गई, तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन द्वारिकाधीश और नागेश्वर धाम और द्वारिकाधीश, बेट द्वारिका, अगर वहाँ जाने का विचार कोई रखता है तो बताएंगे। और साथ में धार्मिक यात्रा के रूप में जो जाना चाहते हैं तो उस पर हम बहुत, यानी ऐसी बातें बताएंगे जो अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा। हम लगातार यही तो कहते हैं। हम गए वहाँ पर, बहुत सावधानी की आवश्यकता है दीन धर्म वाले मामले के हिसाब से, नहीं तो आपको वहाँ भ्रष्ट कर ही दिया जाएगा। इसका 100% इंतजाम है। नया आदमी जाएगा, बच ही नहीं सकता है। वो बचने का तरीका, ठगी से भी, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठगते हैं, ज़्यादातर वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन 100% अच्छे लोग कहीं नहीं होते हैं। तो अगर कहेंगे वो बनाएंगे। राजनीति और इस पे जो भी बातें वो तो हम बीच बीच में करते ही रहते हैं। एक वीडियो कोशिश करेंगे और बनाएं, और 1-2 दिनों में रेगुलर बिल्कुल पूरे उसी अंदाज में, रिदम में हम आने की कोशिश करेंगे। तो जय द्वारिकाधीश, जय सोमनाथ, जय नागेश्वर।